एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशंस को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो हम लोग आज बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में आए शिक्षक भर्ती के बारे में। आप लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं जो मैं आपको रेगुलर बताती रहती हूँ। साथ में एनसीआर रीजन से काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हैं। इसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, आर्ट्स सारी की सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। सैलरी स्ट्रक्चर इसमें 30,000 से लेकर 50,000 तक दिया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई हेयर, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी किसी जगह तो आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, तो ध्यान रखेंगे, एक बार ढंग से एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, क्लियरली देखेंगे। और आज से आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी ज़रूर गए होंगे किसी ना किसी स्कूल में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या हुआ वॉक इन इंटरव्यू में, आप लोगों का सिलेक्शन कहीं पे हुआ है नहीं, और कहाँ पे मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। डेफिनेटली टेल मी इन माई कमेंट सेशन। सो देख लेते हैं दिल्ली एनसीआर की रीजन से कौन कौन सी वैकेंसीज आई है इन डिटेल। हमारी पहली वैकेंसी जो आई है, इट इज़ फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल विच इज़ इन कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली 15। इसमें जो वैकेंसीज आई है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल पीजीटीज़ की हैं, टीजीटीज़ की हैं, प्राइमरी की है, नर्सरी है, योगा है, आपकी म्यूज़िक है, डांस है, लाइब्रेरियन है, रिसेप्शनिस्ट है। तो एक बार डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिक्वायर इंग्लिश स्पीकिंग फीमेल टीचर्स चाहिए, एंड वो जो इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, इंग्लिश बोल सकती हूँ, बच्चों को इंग्लिश में बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो वैकेंसीज आई है फॉर पीजीटी फिज़िक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी अकाउंट्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी बिजनेस स्टडीज़, पीजीटी हिंदी। आप ध्यान रखेंगे, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटीज़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सपोज़ अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स होनी चाहिए आपकी मैथमेटिक्स में। फिज़िक्स में कर रहे हैं तो आपकी फ़िज़िक्स में मास्टर्स होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में एमसीए वाले कैन अप्लाई, और अगर आपने एमएससी करा है कंप्यूटर्स में तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में आपकी हिंदी में ही होनी चाहिए एम में। सो नेक्स्ट वैकेंसी जो आई है पीजीटी के लिए, एक बात और, सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात कर लेते हैं टीजीटीज़ की। तो टीजीटी में मैथ्स की वैकेंसी आई है, टीजीटी साइंस है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी संस्कृत एंड टीजीटी जर्मन। तो ये सारी की सारी जो वैकेंसीज़ है टीजीटीज़ में, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, सपोज़ आप मान लीजिए साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के किसी भी उसमें आपका ऑनर्स होना बहुत ज़रूरी है, मतलब बीएससी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बीएससी में चाहे आपने अब केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, चाहे फिज़िक्स ऑनर्स किया है, चाहे बॉटनी ऑनर्स किया है, जूलॉजी ऑनर्स किया है। सोशल साइंस में सेम, अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया है तो ग्रेजुएशन वाले टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोगों का बीएड शुड बी कम्प्लीटेड, बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, और आपका सीटेट लेवल 2 पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी और नर्सरी क्लासेस की बात करें तो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर पीआरटी में आपको पता है फर्स्ट से लेके 5th तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने आने चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। 12th करी है अगर आप लोगों ने, और 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है, चाहे वो डाइट है, चाहे आपने जेबीटी किया है, चाहे बीटीसी है, डीएड है, और सीटेट पेपर 1 आप लोगों का क्वालिफाई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। एक बार और ध्यान रखेंगे, प्राइमरी पोस्ट के लिए ना बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बीएड वाले पीजीटी, टीजीटी, एनटीटी, पीआरटी सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन बात करें नर्सरी टीचर की, तो अगर आपने क्लास 12 के बाद एनटीटी किया है या ईसीसी किया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, या आपने 12th ग्रेजुएशन के बाद एनटीटी किया है, तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीटी। योगा में ऑफकोर्स योगा स्पोर्ट्स की बात करें तो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए योगा में, या फिज़िकल एजुकेशन में आपने अगर बैचलर्स करी है तो यू कैन अप्लाई, और मास्टर्स करी है। म्यूज़िक में आपका म्यूज़िक में ग्रेजुएशन चलेगी, डांस में अगर आपने कोई कोर्स किया है, डिग्री कोर्स। लाइब्रेरियन की बात करें तो अगर आप लोगों ने लाइब्रेरी साइंस के अंदर बैचलर्स करी है या मास्टर्स करी है, यू कैन अप्लाई। रिसेप्शनिस्ट में तो मेन चाहिए होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एंड ग्रेजुएट होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो अगर आप लोगों ने बैचलर्स या मास्टर्स करा है फाइन आर्ट्स में, यू कैन अप्लाई। लैब अटेंडेंट के लिए अगर आप लोग साइंस ग्रेजुएट भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर में अगर आपने बीएड करा है स्पेशल एजुकेशन में, और कोई स्पेशल एजुकेशन के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक सुपरवाइज़र में तो आपको एकेडमिक्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कम से कम आप लोगों ने 5 साल या 10 साल टीजीटी पीजीटी काम किया हो, और आपका एकेडमिक सुपरवाइज़र का आपने कहीं पे किसी स्कूल में 2 से 3 साल एज एकेडमिक हेड संभाला हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
कंप्यूटर ऑपरेटर में तो कोई आपका ये है कि कंप्यूटर में कोई भी छोटा मोटा कोर्स भी किया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलिंग में आपने अगर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कोई डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, यू कैन अप्लाई। स्पोर्ट्स कोर्सेज भी चाहिए फॉर क्रिकेट, फुटबॉल, टी मीन्स टेबल टेनिस, खो खो, बैडमिंटन, चेस, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी। अब आपको करना क्या है, स्कूल जाना है इमीडिएटली। स्कूल फॉर्म में हैंड रिटन एप्लीकेशन, CV, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल सर्टिफिकेट 9:30 से 12:30, मंडे टू फ्राइडे। अब देखिए, आज की वैकेंसी है, हिंदुस्तान टाइम्स में आई है। आप कल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कल आप जाएंगे सुबह 9:30 बजे या 9 बजे पहुंच जाइए। वहाँ से फॉर्म लेंगे, फॉर्म भरेंगे, ठीक है। हैंड रिटन एप्लीकेशन करेंगे, अपना CV जो है आपका बायोडाटा उसको अटैच करेंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनकी फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा। सबको अटेस्ट मतलब खुद साइन कर देना सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी पे, और उसको 9:30 से लेकर 12:30 के बीच में आप लोग सबमिट भी कर सकते हैं। तो एक ही बार एक ही चक्कर लगाइए और साथ साथ भरिए और वहीं के वहीं सबमिट कर दीजिए, ठीक है। कीर्ति नगर में स्कूल है आपका। एक बार इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं फॉर अदर डिटेल्स। यहाँ मैंने टाइप किया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीर्ति नगर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका स्कूल है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये है आपका स्कूल आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये देख सकते हैं कॉरिडोर्स वगैरह की फ़ोटो। मेन रोड पे स्कूल है आपका कीर्ति नगर में। अप्लाई आपको ऑनलाइन नहीं करना है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। तो कल परसों चले जाइए एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि पता है अगले ट्यूसडे से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा मौका जो होगा कम मिलेगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जाइए कल। नेक्स्ट वैकेंसी चेक करते हैं कहाँ की है। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फ्रॉम कापस हेड़ा, न्यू दिल्ली। इट इज़ फ्रॉम वीर पब्लिक स्कूल विच इज़ 110097। इसमें भी फीमेल टीचर्स है, रिक्वायरमेंट है। PGT फिज़िक्स की वैकेंसी है, PGT केमिस्ट्री, PGT बायोलॉजी, PGT कंप्यूटर साइंस, PGT इंग्लिश, PGT हिंदी, PGT फिज़िकल एजुकेशन टीचर। TGT में बात करें तो TGT इंग्लिश, TGT हिंदी, TGT साइंस, TGT सोशल साइंस, कंप्यूटर टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, म्यूज़िक एंड डांस टीचर, काउंसलर, MA इन साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेटर, कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अब करना क्या है, PGTs की वो पोस्ट के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ। यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट, BEd। TGTs में ग्रेजुएशन चलेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो और अच्छी बात है। पेपर 2 CTET का क्वालिफाई होना चाहिए, साथ में BEd होना चाहिए। कंप्यूटर टीचर के लिए अगर BCA MCA किया है, यू कैन अप्लाई। आर्ट एंड क्राफ्ट में, फाइन आर्ट्स में आपने मास्टर्स या बैचलर्स करी है तो यू कैन अप्लाई। म्यूज़िक डांस में, म्यूज़िक डांस में आप लोगों का कोर्स होना चाहिए कोई भी जो है। काउंसलर में मांगा है MA इन साइकोलॉजी या गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी अगर आपने कोर्स किया है, यू कैन अप्लाई ईजिली। स्पेशल एजुकेटर में इफ़ आपने BEd करा है, स्पेशल एजुकेशन में DEd करा है तो यू कैन अप्लाई, या कोई और कोर्स किया है। स्पेशल एजुकेटर के भी काफ़ी कोर्स होते हैं। कोऑर्डिनेटर में ऑफकोर्स आपने खुद, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोऑर्डिनेट भी कर पाएंगे। तो अगर आपने 5 से 10 साल आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है और आपने एज अ कोऑर्डिनेटर 2-3 साल किसी भी स्कूल में काम किया है तो यू कैन अप्लाई। अब करना क्या है, डायरेक्टली स्कूल जाना है 9 से 12 के बीच में किसी भी वर्किंग डेज़ में, और कॉल कर लीजिए। अब सुबह क्या करेंगे, उठेंगे जब 9 साढ़े 9 बजे कॉल करिएगा स्कूल में, या 8 बजे करिएगा कॉल कि आप इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए आना चाहते हैं, कि आप कल ही जा सकते हैं या परसों जा सकते हैं। इन नंबर पे बात करेंगे, मोबाइल नंबर भी है, लैंडलाइन भी है। और अगर आपको मौका मिलता है तो इमीडिएट जाना है। मतलब इसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सिलेक्शन के लिए वेट करना है, आप डायरेक्टली वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एक बार इसकी वैकेंसी वेबसाइट पे भी चेक कर लेते हैं इसकी बाकी की डिटेल्स स्कूल के बारे में। तो यहाँ मैंने टाइप किया वीर पब्लिक स्कूल कापस हेड़ा, ये आपका स्कूल है, ठीक है। ये आपका स्कूल है, नॉर्मल एवरेज लेवल का स्कूल है। फ्रेशर्स को बहुत अच्छा मौका मिल सकता है अगर फ्रेशर्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। दिस इज़ द कंप्यूटर लैब। काफ़ी बच्चों की स्ट्रेंथ देख सकते हैं, अच्छी खासी है। काफ़ी पुराना स्कूल भी है, तो अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई हेयर, ठीक है। इसकी एक बार वेबसाइट पे भी चल लेते हैं। दिस इज़ अ वेबसाइट फॉर द स्कूल। ये आपकी परसेंटेज वगैरह दे रखी है स्कूल की, क्लास 12th और क्लास 10th का CBSE रिज़ल्ट, ठीक है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, कोएड है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है आपका, ठीक है। एड्रेस मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, कापस हेड़ा बताया हुआ है, एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। गेट इन टच में ये कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, अगर आपको कुछ भी एड्रेस मिलने में प्रॉब्लम हो तो ये रहा। वीर पब्लिक स्कूल, ओल्ड पालम, गुरुग्राम रोड, कापस हेड़ा, दिल्ली, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट वैकेंसी आई है फ्रॉम गीता रतन ग्लोबल स्कूल, विच इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड एंड एफिलिएटेड स्कूल। फुली सेंट्रली AC एयर कंडीशन बिल्डिंग है, D ब्लॉक में है, सेक्टर 7 रोहिणी है। फीमेल स्टाफ चाहिए, प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है। तो अगर आपने
एक्सीलेंट आपका अकेडमिक और प्रोफेशनल रिकॉर्ड हो, कम से कम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो आपको एज अ प्रिंसिपल, आपने एज अ प्रिंसिपल किसी स्कूल में एटलीस्ट 5 साल काम किया हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो आपने, अलॉन्ग विद सुपरलेटिव एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, नॉन स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़, ठीक है, मतलब पोस्ट स्कोलास्टिक एकेडमिक्स तो आई, पर जो जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी आपको पूरा लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, घर बैठे बैठे 7 दिन के अंदर, आज है हमारी 24, 30, 1 जुलाई तक आप क्या करेंगे, 7 डेज़ में अपने रेज्यूमे को मेल करेंगे GGSHR, ये HR का ईमेल आईडी है, 2023@gmail.com, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आपकी पोस्ट है प्रिंसिपल, ठीक है। एक बार वेबसाइट पे चल लेते हैं, एक बार इनकी एक और वैकेंसी है इंस्टीट्यूट की। अच्छा, आप देखेंगे ना सेक्टर 7 रोहिणी में, मेन आपके रोहिणी वेस्ट स्टेशन के पास ही है ये, ठीक है। इसी के साथ में अटैच है आपका गीता रतन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग, ये भी रिकॉग्नाइज्ड है, एफिलिएटेड है सेक्टर 7 में। इधर बीएड का कॉलेज है, बेसिकली बीएड और डीएलएड कोर्सेज हैं इसमें। तो इसमें कॉलेज में भी साथ में वैकेंसी निकली है फीमेल स्टाफ की। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स चाहिए फॉर फाउंडेशन एंड पेडागोजी सब्जेक्ट्स में, और आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर चाहिए, फिजिकल एजुकेशन, टेक्निकल असिस्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपकी जो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो होनी चाहिए एज़ पर NCTE नॉर्म्स, आप चेक कर सकते हैं। इसमें ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो 3 दिन के अंदर अंदर अपने रेज्यूमे को मेल करेंगे vacancy.gist@gmail.com, ठीक है। और जब अप्लाई करेंगे तो क्लियरली सब्जेक्ट में लिखेगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब एक बार इसकी वेबसाइट पे भी चल लेते हैं फॉर डिटेल्स। हाँ, मैंने टाइप किया गीता रतन ग्लोबल स्कूल सेक्टर 7, यहाँ देख सकते हैं, ये वाली तो ओल्ड बिल्डिंग है स्कूल की, इवन मैंने खुद इधर काम किया है 2 साल। ये आई थिंक न्यू बिल्डिंग बनी है स्कूल की। तो दिस इज़ गीता रतन ग्लोबल स्कूल ओनली। इसका पहले नाम गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल था, बट नाउ द नेम इज़ फुली चेंज्ड। वेबसाइट देख लेते हैं इसकी एक बार, ठीक है। ये एडमिशन्स भी ओपन है, पूरा सेंट्रलाइज AC कर दिया है ये स्टूडेंट्स वगैरह का, इसमें ही आई है प्रिंसिपल की आपकी वैकेंसी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।